हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और आज हम बात करेंगे लोकी के सीजन 2 के फिनाले के ऊपर। जैसे कि हमने भी मार्वल्स की बाकी टीवी सीरीज और मूवीज को देखकर हमें ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोकी इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि मार्वल्स हो या फिर थॉर, इन सब मूवीज ने हमें डिसअपॉइंट ही किया है। इन मूवीज ने फैंस को सिर्फ और सिर्फ निराश ही किया है। वही अगर बात करें हम लोकी के ऊपर, चाहे वो लोकी का सीजन 1 या सीजन 2 दोनों हो, दोनों ने बहुत ही अच्छा खासी तरीके से फैंस को एंटरटेन किया है। लोकी का सीजन 2 लोकी की सीजन 1 से शायद से 10 गुना बेहतरीन मान सकते हैं। जहाँ लोकी का सीजन 2 अपने आप को लोकी के ग्लो जहाँ लोकी का सीजन 2 अपने आप को लोकी के ग्लोरियस पर्पस के बारे में सेट करता है, वही हमें एट द एंड जाके पता चलता है कि लोकी का ग्लोरियस पर्पस आखिर है क्या। अगर बात करें इस एपिसोड के बारे में, तो एपिसोड की शुरुआत होती है कि लोकी टाइम स्लिप करके लोकी टाइम स्लिप करके ठीक उस समय पे पहुंच जाता है जहाँ टीवी में लूम फटने वाला होता है। और उस समय ओबी को पूछता है कि अगर क्या हम ऐसा करें कि जिसकी वजह से लूम ना फटे, तो लोग ओबी उसे बताता है कि शायद से हम अगर थोड़ा जल्दी कर दे। लोकी टाइम में और पीछे जाता है और कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी वो डिवाइस बनाए जिसकी वजह से ये लूम। और लेकिन जब सारी चीज़ें करने के बाद भी वो लोगों को फट ही रहा होता है, तो लोकी इन सब चीज़ों को खुद सीखने के बारे में सोचता है और ओबी से पूछता है कि कितना समय लगेगा अगर मैं इन सब चीज़ों को सीख सकूं। वो भी उसे बोलता है कि कई सदियां लग जाएंगी, कई सेंचुरीज लग जाएंगी तुम्हें इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। यहाँ पर लोकी उस चीज़ के लिए भी राजी हो जाता है और कई सेंचुरीज तक वो नॉलेज गेन करता है और आखिरकार वो डिवाइस बना लेता है जिसकी वजह से लूम की कैपेसिटी बढ़ सके। जब वो डिवाइस बना लेता है तो विक्टर टाइमली, जो कि एक गैंग का वेरिएंट है, उस डिवाइस को लेकर टाइम लूम की वो तरफ बढ़ जाता है और उस डिवाइस को लूम में फिट करके सारी टाइम लाइन्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो लूम फट ही जाता है। जिसके बाद लोकी ओबी से पूछता है कि ये सब क्यों हुआ, तो ओबी से बताता है कि ये जो सारी ब्रांच टाइमलाइंस है वो इनफाइनाइट रेट से बढ़ रही है और अगर ये इसी तरह बढ़ती रहेगी तो कोई भी कैपेसिटर लूम की कैपेसिटी को मैनेज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर हम कितना भी पावरफुल डिवाइस इनपुट करें उसके बाद भी ये लूम फटेगा ही। तो उसके बाद लोकी को सिर्फ एक ही चारा दिखता है कि वो उस समय जाए जहाँ सिल्वी हुई ह्यूमन्स को मार रही थी और ह्यूमन्स को बचाए, जिसकी वजह से शायद से ये स्थिति न आए जिसकी वजह से ब्रांच टाइमलाइंस बन रही थी। लोकी ठीक उसी समय के ऊपर वजह से ब्रांच टाइमलाइंस बन रही थी लोकी ठीक उसी समय के ऊपर जाता है जहाँ पर सिल्वी ये ह्यूमन्स को मारने वाली होती है। लोकी सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, लोकी समझाने की कोशिश करता है कि जो तुम कर रही हो इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सिल्वी उसकी एक नहीं सुनती है और उसके बाद ह्यूमन्स को मार देती है। लोकी हजार दो हजार लोकी कई बार सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, टाइम में पीछे जाकर फिर से सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम ये करोगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन सिल्वी फिर भी सुनने को तैयार नहीं होती है। फिर ह्यूमन्स लोकी को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, अगर तुम इस टाइमलाइंस को बचाना चाहते हो, या तो सिल्वी को मार दो या तो खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाओ। लोकी सिल्वी को मारने के लिए कभी भी रेडी नहीं हो सकता है, एज वी नो। तो लोकी ह्यूमन्स को बोलता है कि मैं तुम्हारा लूम ही फोड़ दूंगा। ह्यूमन्स कहता है कि अगर तुम ये लूम फोड़ दोगे तो उसके बाद जो सीक्रेट टाइमलाइन है और जो बाकी की जो ब्रांच टाइमलाइन है वो सब नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और उनकी जो लाइफ है वो भी खत्म हो जाएगी। तो लोकी अपने डिसीजन को फाइनल करके आखिरकार टीवी में चला जाता है। टीवी में जाने के बाद वो उस लूम की तरफ बढ़ता है। लूम की तरफ बढ़ते बढ़ते उसका जो रूप है वो चेंज होता जाता है और वो अपने गॉडली फॉर्म में आ जाता है, जो कि लोकी का आई थिंक सबसे बेहतरीन रूप हमें दिखाई दिया है। और ये थोड़ा मॉडिफाइड लुक भी हमें दिखाई देता है एज वी कंपेयर टू एंड गेम। और उसके बाद लोकी अपनी पावर यूज करके उस लूम को फोड़ देता है, जिसकी वजह से वो जो सारी टाइमलाइंस थी और जो सीक्रेट टाइमलाइन थी वो सारी की सारी मरने लगती है। लोकी अपने जादू से उन टाइमलाइंस में जान फूंकने लगता है, हर एक टाइमलाइन को अपने हाथ से पकड़कर उसमें अपने मैजिक से जान दे देता है। उन सब में जान दे देने के बाद हर एक टाइमलाइन को अपनी तरफ खींच के अपने जादू से उसे जीवन दे देता है।
और आखिर इन सब चीज़ों को, इन टाइमलाइंस को अपने साथ लेकर उस थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है जहाँ से वो टीवी और पूरे के पूरे मल्टीवर्स की धारा अपने हाथ में लेकर रहेगा और पूरे के पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करेगा। एक जूम आउट शॉट हमें यहाँ देखने को मिलता है और जहाँ पर हमें एक ट्री देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अब ये जो ब्रांचेस है वो कितनी भी बढ़ सकती है और यहाँ पर कोई लूम नहीं है कि उस टाइमलाइंस को रोक सके। जिस ब्रांच को जितना बढ़ना है उतना बढ़ सकती है। हालांकि हीरो रेमेंस ने उन्हें एक सेक्रेट टाइमलाइन में बांधने की कोशिश की थी, वहीं पर लोकी इन्हें एक ट्री के फॉर्म में बना देता है, जिसकी वजह से हर एक टाइमलाइन को अपना फ्यूचर चुनने का हक होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद लोकी को समय के अंत में अकेला रहना पड़ेगा, सबसे जुदा, सबसे अलग रहना पड़ेगा। वो वहाँ बैठकर सारी टाइमलाइंस के ऊपर नज़र रखेगा, लेकिन वो होगा तो अकेला ही। और शायद यही था लोकी का ग्लोरियस पर्पस जो उसे पूरा करना था, जिसकी वजह से वो अब तक लड़ रहा था। वहीं टाइमलाइंस में झांक कर लोकी देखता है कि मोबियस अपने घर जा चुका है। उसके साइड में सिली है और सिली उससे पूछती है कि अब क्या करोगे, तो मोबियस उससे बता काम करेगी। वहीं पर हमें टीवीए में एक ओबी का सीन दिखाई देता है, जिसमें एक टीवीए की नई हैंडबुक हमें दिखाई देती है जो कि विक्टर टाइमली और ओबी दोनों ने मिलकर लिखी होती है। वहीं पर हंटर B-15 हमें नई इंचार्ज दिखाई देती है टीवीए की, जो कि टीवीए की सारी जो कि टीवीए को अब रूल करने वाली होती है। और आखिरकार सीजन के इन में एक फाइनल शॉट दिखाया जाता है जिसमें लोकी का फेस हमें दिखाया जाता है और उसके आसपास पूरी की पूरी टाइमलाइंस एज ए ब्रांचेस दिखाई जाती है, जो कि एक ट्री के फॉर्म में होती है। और वही लोकी के ग्लोरियस पर्पस को पूरा करता है, या फिर कहे तो लोकी के ग्लोरियस बर्डन को। लोकी हमेशा से अपने ग्लोरियस पर्पस के बारे में सोचता था और उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद से लोकी का ग्लोरियस पर्पस ही लोकी का। लेकिन अब लोकी अकेला होगा समय के अंत में। और इन्हीं सब बातों के ऊपर लोकी का सीजन 2 का फिनाले एंड होता है। अब आगे क्या होगा ये देखने में मज़ा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कैंग डायनेस्टी या फिर किसी और मूवी में थोर अगर लोकी से मिलने आए तो वो एक अलग किक होगी। तो हम देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लोकी का फिनाले सीजन वाकई में फाड़ू था। इसके जितना अच्छा सीजन मैंने शायद से अब तक मार्वल का कोई भी नहीं देखा है। इवन आप अगर मूवी की बात भी कर लो तो मार्वल की मूवीज़ आजकल कुछ इतना अच्छा इम्पैक्टफुल डाल नहीं रही है अपनी तरफ से, वहीं पर लोकी की टीवी सीरीज उससे कई ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती थी। तो इन्हीं सारी बातों के ऊपर इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।